हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 23 अगस्त के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसकी लाइव क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। सो आज ही रजिस्टर कर लीजिए। आपको हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद आर करंट अफेयर्स विदाउट एनी डिले। पहला न्यूज़ है, दीप्ति गौर मुखर्जी अज्यूम्स चार्ज एज MCA सेक्रेटरी। अभी ये MCA क्या है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो दीप्ति गौर मुखर्जी ने वापस एज अ सेक्रेटरी ज्वाइन कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। शी हैज़ succeeded Manoj Govil who has assumed charge as the expenditure secretary। तो इनसे पहले जो सेक्रेटरी थे MCA के वो थे मनोज गोविल, जो अब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। ऑल इन ऑन ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, एक्टर विजय रिवील्स हिज पॉलिटिकल पार्टी TVK। TVK का फुल फॉर्म है तमिलगा वेत्री कज़ागम। ओके, मैं भले ही शायद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं ले रही हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। भले ही सिर्फ स्पेलिंग याद रखो, क्योंकि इट विल कम इन MCQ। कोई आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए इसके लिए। एक्टर विजय अनवील्ड द फ्लैग एंड सिंबल ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी TVK। विजय ऑफिशियली एंटर्ड द पॉलिटिकल एरेना बाय अनाउंसिंग हिज पार्टीज नेम इन February this year, with plans to contest the state assembly elections scheduled for 2026। तो स्टेट असेंबली को टारगेट कर रहे हैं 2026 की। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़, अंडर-17 रेसलिंग चैम्पियनशिप रौनक दहिया विंस ब्रोंज इन ग्रीको रोमन। अंडर-17 रेसलिंग चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें रौनक दहिया ने ब्रोंज मेडल जीता है। इंडियन रेसलर रौनक दहिया वन ब्रोंज मेडल इन मेंस ग्रेको रोमन 110 kilograms इवेंट एट अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप्स इन जॉर्डन। अभी इसमें सबसे पहले आपके लिए बनता है अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप है, हो रही है जॉर्डन में। ब्रोंज मेडल जीता है रौनक दहिया ने 110 kilograms में। ही डिफीटेड टर्किश रेसलर Emrullah Kapkan। With this, India has finished a campaign in men's Greco-Roman category with 2 bronze medals in the championship, as Sainath Pardhi also secured bronze in Greco-Roman 51 kilograms category। तो ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, नीरज चोपड़ा finishes second in Lausanne Diamond League with season's best 89.49 मीटर। अच्छा, ये सारे अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं आपसे अवार्ड। जैसे नीरज चोपड़ा हैं, वो साल में 5-6 ऐसे कुछ उनको मेडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से मिले हैं। इसमें करंट अफेयर्स में सबसे बेस्ट तरीका है उस चीज़ का लिस्ट बनाना, राइट। सो अगर अभी हम बात करें तो स्टार इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा finished second in the Lausanne Diamond League as he recovered in time to produce a season's best effort of 89.49 meter in his last attempt. Two-time World Championship and Paris Olympics bronze medalist Anderson Peters of Grenada won the event with his second round monster throw of 90.61 meter, while Julian Weber of Germany took the third spot with 87.08 meter। ओके, तो नीरज चोपड़ा ने इसमें सेकंड आए हैं, सेकंड पोजीशन आई है उनकी लौसाने डायमंड लीग में। उनका बेस्ट स्कोर था 89.49 मीटर और 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप और पेरिस ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट हैं एंडरसन पीटर्स। ये ग्रेनेडा से हैं और ये इवेंट जीते हैं। इनका था थ्रो 90.61 मीटर। और थर्ड आए हैं जूलियन वेबर जर्मनी के, जिनका थ्रो था 87.8 मीटर। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया अप्रूव्स एडिशनल 251 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल। इंडिया ने ऑलरेडी नेपाल के साथ एक पावर एक्सपोर्ट कर लिया है, अप्रूवल दे दिया है उसका, जो कि है 251 मेगावाट्स का। इंडियाज़ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हैज़ अप्रूव्ड एन एडिशनल 251 मेगावाट ऑफ पावर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 12 hydropower projects in Nepal. For the first time, Nepal would be exporting power to Bihar through a medium-term power sales agreement.
This takes the total allowed quantum from 690 megawatt from 16 projects to 941 megawatt from 28 projects. In October 2021, India approved 39 megawatts of power exports from Nepal to India for the first time. In less than 3 years, this term has grown by more than 24 times. The agreement for the long-term power between India and Nepal envisages to the sale of up to 10,000 megawatt of power from Nepal to India in the next 10 years. This is the first year of the agreement and around 1,000 megawatt exports have already been reached. ओके तो यहाँ पर मेन बात ये है कि हम नेपाल के साथ पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक हम ऑलरेडी 1,000 मेगावाट एक्सपोर्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। सिर्फ इतना ही, बाकी सारा बहुत डिटेलिंग है, उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया टू सेलिब्रेट द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त। आज नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। इसके लिए भी डेज़ के लिए भी एक अलग लिस्ट बना लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इससे पहले हमने आई थिंक वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी देखा था और टेररिज्म डे कुछ ऐसा भी देखा था, वो कुछ रिमेम्बरेंस था। India is set to celebrate its inaugural National Space Day on August 23, 2024, marking a pivotal movement in the nation's space exploration history. The day commemorates the first anniversary of Chandrayaan-3's successful landing on the lunar surface. क्यों मनाया जाता है? Chandrayaan-3 की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। लास्ट ईयर Chandrayaan-3 ने इसी दिन लैंडिंग की थी मून पे। द विक्रम लैंडर अलॉन्ग विद द प्राग्यान रोवर टच डाउन नियर द लूनर साउथ पोल, मेकिंग इंडिया द फोर्थ नेशन टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू लैंड इन दिस लेस एक्सप्लोर्ड रीजन। थीम टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, ये इसकी थीम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हर दिन की एक थीम होती है उनकी उस साल की, वो भी पता रखनी। हर इवेंट की, हर डेज़ की थीम है, तो वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन थीम से आ जाता है, ना कि इनॉग्रेशन, ना कि इवेंट से। थीम से ज़रूर टारगेट होता है, थीम ज़रूर पूछ सकते हैं। और रही बात वो रिमेम्बरेंस वाले दिन की, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट इट वाज ऑन फॉर टेररिज्म एंड आई थिंक वो इराक में जो बम ब्लास्ट हुआ था, नहीं वो तो ह्यूमैनिटेरियन डे का था, तो वो यूएन ने उसे इस्टेब्लिश किया है। था 2017 में वो रिमेम्बरेंस डे, जो टेररिज्म में लोगों को हार्म होता है, शायद उससे रिलेटेड कुछ था। आई एम फॉरगेटिंग इट, बट हम उसका रिवीजन करने वाले हैं कल, सो मुझे भी याद आ जाएगा और आपको भी याद आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो उसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं वो 24/7 एक्सपर्ट गाइडेंस। ये सारे PDFs आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करने पे मिल जाएंगे, अगर आपको ये सारे PDFs चाहिए तो। सो फॉर नाउ दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।